आखिर क्यों मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ को मऊ दंगों के बाद मानना चाहता था? आखिर क्यों उसने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर 2008 के अंदर हमला करवाया था? आइए जानते हैं दोस्तों पूर्वांचल की उस कट्टर दुश्मनी की जिसमें योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। दोस्तों मैं बात करूं पूर्वांचल की तो मुख्तार अंसारी का कई जिलों के अंदर गढ़ था, जिसमें कि आजमगढ़, मऊ और जौनपुर और गाजीपुर के इलाके थे, जहां पर मुख्तार अंसारी का एक बहुत बड़ा डर का माहौल चलता था। इसी डर के माहौल ने योगी आदित्यनाथ को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुख्तार अंसारी का जन्म मऊ के एक बहुत बड़े रसूखदार और राजनीतिक परिवार में हुआ था। मुख्तार अंसारी का जन्म 1963 के अंदर हुआ और देखते ही देखते मुख्तार आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने लगा। वो यहाँ से लगातार चुनाव जीतने लगा और लोग उससे बहुत ज्यादा डरने लगे। कुछ लोगों को वो प्रोटेक्शन देता और कुछ लोगों को वो डराता, यही उसकी राजनीति थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि गोरखपुर के महंत योगी आदित्यनाथ उसके सामने आ जाएंगे, जो लगातार निरंतर हिंदुओं की आवाज उठा रहे थे। मऊ दंगे जो 2005 के अंदर हुए उसमें हिंदू बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए। इसी मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार मऊ जाते रहे और उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत सारे कार्य भी किए और हिंदुओं के अंदर उन्होंने एक मोटिवेशनल का काम भी। जब वो गोरखपुर से आजमगढ़ के तक किया जा रहे थे तभी मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ के काफिले की भनक लग गई और उसने उन पर हमला करने के लिए पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की समझदारी के कारण उन्होंने अपनी जो टारगेटेड कार थी उसको बदल दिया। मैं एक्स डीजीपी ब्रजलाल की बात करूं तो उन्होंने पता लगाया कि योगी आदित्यनाथ पर हमला एक मुख्तार अंसारी की सुनियोजित साजिश थी, जिसके बाद पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल गई और पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा होने लगी कि आने वाले समय में आखिर क्या होगा। दोस्तों देखते ही देखते कुछ साल बीतने लगे और मुख्तार अंसारी लगातार जेल में रहते हुए भी मऊ सदर से चुनाव जीतता रहा। उसने कई सारे चुनाव जीते, लोगों में किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने कोई खड़ा हो सके। लेकिन आइए बात करते हैं 2017 के साल में, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने लगातार एक ही मैसेज दिया कि जो भी अपराधी होगा वो या तो मारा जाएगा या यूपी छोड़ देगा। वो इसी सिद्धांत पर चलते रहे और मुख्तार अंसारी के खिलाफ 7 से 8 मुकदमे दर्ज कर लिए गए और मुख्तार के जो जितने भी गुर्गे थे उनकी संपत्तियों पर लगातार योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर से कार्रवाई की, जिसके बाद मुख्तार के गैंग का पूरा मनोबल टूट गया और मुख्तार अंसारी अब पूरा बैकफुट पर आ गया। लेकिन बात करूं बांदा जेल की, जब मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट आया, मुख्तार के जो परिवार वाले थे उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं उसे पॉइजन खिला दिया है। लेकिन बाद में एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि यह एक हार्ट अटैक का इशू था। उनके बेटे ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया और पूरा का पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ को इस मुद्दे के लिए दोषी ठहराने लगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आखिर कहां टिकने वाले थे? वो लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रहे थे और उन्होंने पूरा नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। दोस्तों कुछ दशक पहले की बात करूं तो पूरा का पूरा पूर्वांचल के जिले कहीं ना कहीं बाहुबलियों से घिरे हुए थे। हर जिले पर एक बाहुबली बैठा था जो पूरा का पूरा एक सिंडिकेट और पूरे के पूरे जिले पर कंट्रोल कर रहा था। वहां की सरकारें वहां के बाहुबली ही चलाते थे, चौकी मनी लॉन्ड्रिंग और जमीनों पर अवैध कब्जा और दिन दहाड़े लोगों की हत्या करते थे। इसी तरीके से आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी लगातार अपना बिजनेस चला रहा था और उसके बिजनेस में बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी धंधे थे जिससे वो अरबों रुपए की कमाई कर रहा था। देखते ही देखते उसने हजारों करोड़ की संपत्ति जमा कर ली। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, जो भी दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसी दोस्तों योगी आदित्यनाथ निरंतर अपने सिद्धांतों पर चल रहे थे और उनका मैसेज क्लियर था कि वो पूर्वांचल के बाहुबलियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आप
इमेजिन करो अगर 2008 के उस रात योगी आदित्यनाथ अपनी कार नहीं बदलते तो शायद ही योगी आदित्यनाथ आज जिंदा होते। योगी आदित्यनाथ की समझदारी ने उनका जीवन बचा दिया और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इन बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाने के लिए पुलिस को बिल्कुल दिशा निर्देश दे दिए। जो भी बाहुबली होगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाए या उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई की जाए। उसी सिद्धांत को मद्देनजर योगी आदित्यनाथ निरंतर बाहुबलियों पर कार्रवाई करते रहे और उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन लाने की उन्होंने कोशिश की। दोस्तों आइए बात करते हैं 2024 की, जब मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने उनको जेल से निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। सरकार का मैसेज क्लियर था, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े रसूखदार परिवार से हुए। आखिर ये चीजें सब हेडलाइन बन गई कि आखिर मुख्तार अंसारी इतने बड़े परिवार का इंसान, जिसके चाचा उपराष्ट्रपति रहे हो हामिद अंसारी, जिसका भाई अफजल अंसारी लगातार सांसद हो, जो खुद कई बार विधायक हो, जिसका लड़का अभी भी विधायक हो, आखिर वो जेल से क्यों नहीं छूट पा रहा? क्योंकि सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। सरकार को उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और शासन को बिल्कुल लोगों के लिए बनाना था और इससे सरकार बिल्कुल भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाली थी। सरकार का सीधा सिद्धांत था, सभी गरीब लोग या जो भी शोषित वंचित हो उनको न्याय मिले और कोई भी बाहुबली उन पर कोई जोर जबरदस्ती न कर पाए और उत्तर प्रदेश के अंदर भयमुक्त शासन को दिया जाए। दोस्तों यही बात है कि जब समय का पहिया बदलता है तो जो आदमी किसी पर आक्रमण करता है वो आक्रमण उस पर खुद भी हो जाता है। इसी का उदाहरण है कि योगी आदित्यनाथ पर जो आक्रमण मुख्तार ने कराया था, योगी आदित्यनाथ ने उसको पूरा का पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था 2017 से पहले बिल्कुल चरमरा गई थी, उस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने निरंतर कार्य किया है और लगातार योगी आदित्यनाथ उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब किसी बाहुबली में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी अवैध जमीन पर कब्जा करे या लोगों के साथ अत्याचार करे। अब सारे के सारे बाहुबलियों का मनोबल टूट गया है। इसी का उदाहरण है कि अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या विकास दुबे हो, जितने भी बड़े उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर थे वो आज योगी आदित्यनाथ के कानून के शिकार हो चुके हैं और जो बाकी जो गैंगस्टर या बाहुबली बचे हैं वो चुपचाप अपने छोटे मोटे कार्यों में व्यस्त हैं। अब कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा है। शासन का तराजू बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का बराबर चल रहा है, जिसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे के साथ अपना उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं और यही योगी आदित्यनाथ का मकसद है, किसी के साथ भी कोई भी गलत कार्य ना हो और सब